हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और यहाँ पर जो ये डैश दिया गया है इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए एनालॉजी का, जैसे वस्तुकार का संबंध दिखा है दोस्तों, इमारत, तो उसी प्रकार से मूर्तिकार का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न कर रहा है, इस चित्र में न्यूनतम कितनी सीधी रेखा है, यानी फिगर जो बना है इसमें आपको बताना है कि टोटल कितना सीधा रेखा, और 4 ऑप्शन है। बिल्कुल एकदम टीसीएस पैटर्न पर है दोस्तों, और ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के, जो एजेंसियां टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट कराई है तो प्रीवियस से क्वेश्चन लिए हैं। और ये पार्ट नंबर दोस्तों रीजनिंग का 498 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं 497 तक, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, जाके प्लेलिस्ट में वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों दिखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एएलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, इसरो, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान पुलिस, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय, झारखंड पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है क्या वस्तुकार का संबंध लिखा है, इमारत, तो उसी प्रकार से मूर्तिकार का संबंध क्या होगा दोस्तों, और नीचे में आपको क्या दिखेगा, 4 ऑप्शन दिखेगा। तो बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए हम बताते हैं यहाँ पर क्या, एकदम वीडियो को पॉज करना, यानी रोकना और अपने से ट्राई करना, क्योंकि रिसेंटली जितने भी क्वेश्चन है सब आपके प्रीवियस ईयर से लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वस्तुकार का इमारत कैसे दिया है, तो वस्तुकार का काम क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पर काम पर आधारित है। वस्तुकार का काम क्या होता है, इमारत का डिजाइन को बनाना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर मूर्तिकार का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का प्रतिमा से हो जाएगा, यानी मूर्तिकार का संबंध होता है प्रतिमा, एक तरीके से मूर्ति का निर्माण करना। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट, कोई संग्रहालय आंसर कर रहे हैं, तो कोई छेनी कर रहे हैं, तो कोई पत्थर कर रहे हैं, तो अलग अलग आंसर कर रहा है। बस आपको यही समझना था कि वस्तुकार का संबंध लिखा है इमारत, तो उसी प्रकार से मूर्तिकार का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिमा हो जाएगा। कैसे काम पर आधारित है, यानी वस्तुकार का काम है इमारत का डिजाइन का निर्माण करना, उसी प्रकार से मूर्तिकार का संबंध है दोस्तों, यानी उसका प्रतिमा तैयार करना। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो गई। हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यहाँ पर प्रतिमा आ जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया हम लोगों के सामने, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और नीचे में आपको क्या दिखेगा, 4 ऑप्शन दिखेगा। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे। तो चलिए, जैसे यहाँ पर दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, इस जगह से स्टार्ट करते हैं। 1 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद लिखा है दोस्तों 3, फिर लिखा है हम लोगों के सामने 8, फिर आगे लिखा है दोस्तों 7, यहाँ पर है 12, और आगे है क्वेश्चन मार्क, यही क्वेश्चन मार्क जो डैश दिया है, और आगे जैसे है दोस्तों 16, और फिर हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों 21 दिया है। तो चलिए देखिए यहाँ पर सीरीज को कैसे करेंगे और किस प्रकार से सीरीज चला है दोस्तों, इस बात पे आप गौर कीजिएगा। अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो हम लोगों के सामने हुआ क्या है, अल्टरनेट सीरीज चला है। जैसे 1 से यदि आप 3 पे जाएंगे दोस्तों, तो ये देखिए प्लस क्या क्या उसने यहाँ पर 2 कर दिया। 1 में 3 यानी कि प्लस क्या है दोस्तों, 2 किया है। 3 से यदि आप 7 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर उसने प्लस क्या कर दिया दोस्तों, 4 कर दिया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे तो 2 4 इस जगह पर क्या कर देंगे दोस्तों, 6 कर देंगे। तो 7 6 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। लॉजिक को समझिएगा, 6 के बाद अगर यहाँ पर सीरीज चलेंगे दोस्तों, तो प्लस इस जगह पर क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा।
तो उसी तरीके से ऊपर में आप कर सकते हैं दोस्तों, अल्टरनेट सीरीज चला है, यानी एक छोड़कर एक। इसी प्रकार से ये देखिए, यानी 4 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज है, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर देंगे, गलती कर देंगे। इसमें कितना का वृद्धि हुआ है दोस्तों, तो उसी प्रकार से देखिए 8 के बाद यहाँ पर हुआ है यानी 12 का। उसी प्रकार से 12 के बाद यहाँ से चलेंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों और कितना जोड़ा गया है, ये भी बात बता देते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों प्लस, हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 4, ऊपर में +4 किया। उसी प्रकार से यहाँ से जाएंगे +4, उसी प्रकार से इस पे क्या किया दोस्तों, +4 किया। तो इस प्रकार से चला, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा दोस्तों, 13 आएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर देखते ही गलत कर दिए, बहुत सारा स्टूडेंट का 15 आंसर आ रहा है, जो कि सरासर गलत हो जाएगा। तो एक छोड़कर एक यानी एकांतर सीरीज चला है, बल्कि लॉजिक को समझना होगा कि किस प्रकार से दिया था। तो यानी एक छोड़कर एक, यानी पहले 2, 4, 6, 8, उसी प्रकार से ऊपर में 4, 4, 4 इस तरह। तो आप कैसे जाने सर कि इस प्रकार से, देखिए जितना पार्ट हमने कराया, अगर आप सभी पार्ट को देख लेते हैं तो हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि वहां पर श्रृंखला है तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन है सब रिसेंटली पूछा गया और प्रीवियस ईयर का है। लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार यहाँ पर उसने क्वेश्चन मार्क लगाया है और उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा। जैसे क्वेश्चन आया आप वीडियो को पॉज करना, यानी रोक लेना है और अपने से ट्राई करना है कि क्या आपसे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा उसने 14, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों के सामने 42, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, 84 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दूसरी पंक्ति में तो हम लोगों के सामने 21 है, उसके बाद 63 है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, 126 लिखा है। उसी प्रकार से तीसरा पंक्ति में यहाँ पर देखा जाए तो 8 है, फिर हम लोगों के सामने 24 है और आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से लेकिन अभी आप समझ जाएंगे हुआ क्या है कि 14 से यदि हम लोग 42 पे जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर गुना हम लोगों के सामने 3 कर दिया है। 42 से यदि इस पे जाएंगे दोस्तों तो गुना उसने क्या कर दिया है, 2 कर दिया है। उसी प्रकार से देखिए 21 से यदि 63 पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर गुना 3 किया है। उसी प्रकार से 63 से इससे जाएंगे तो गुना क्या किया दोस्तों, 2 किया है। यानी एक बार गुना 3 किया है, एक बार गुना 3 और एक बार हम लोगों के सामने गुना क्या किया है दोस्तों, 2 किया है। तो उसी प्रकार से 24 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यानी लुप्त संख्या वाले प्रश्न आए तो आप कैसे करेंगे, बस लॉजिक को समझना है कि देखिए 14 से 42, उसी प्रकार से 42 से क्या हो रहा है, 84, उसी प्रकार से 21 किया क्या, 63, 63 गुना। उसी प्रकार से यहाँ पर यानी एक बार उसने गुना क्या किया दोस्तों, 3, एक बार गुना 2। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक बार गुना 3 सर, एक बार गुना क्या 2 किया है, तो वही सब में चलेगा। 24 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो वही बात हमने यहाँ पर बताया अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन। हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा दोस्तों। हर एक चैप्टर से शामिल किए हैं प्रश्न को। कह रहा है इस चित्र में न्यूनतम कितनी सीधी रेखा है, यानी इस फिगर में आपको बताना है दोस्तों कि टोटल कितना सीधा रेखा आपको दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों ये देखिए बताते हैं कि कैसे सीधा रेखा काउंट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से एक सीधा रेखा ले लेंगे, उसके बाद एक सीधा रेखा यहाँ से हो जाएगा और एक सीधा रेखा क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो 3 सीधा रेखा इस प्रकार से आया। चौथा यहाँ से शुरू हो जाएगा, पांचवा यहाँ से शुरू हो जाएगा, उसके बाद छठा हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा दोस्तों, सातवां हो जाएगा और ई क्या हो जाएगा दोस्तों, आठवां हो जाएगा। तो 8 तो ऐसे हो गया। 8 के बाद अब देखिए फिर कहाँ पे लेंगे दोस्तों, तो 8 के बाद एक हो जाएगा हम लोगों के सामने इस प्रकार से, यानी 9वां, और एक इधर से लेंगे तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों, 10वां हो जाएगा। उसने क्या पूछा है, सीधा रेखा, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 10 रेखा हो गया। 10 के बाद अब गौर कीजिए कि कहाँ पर आ रहा है हम लोगों के सामने। ये देखिए 10 के बाद एक यहाँ से लेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 11, एक इधर से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 12, उसी प्रकार से यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा 13 और इधर से लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। तो टोटल कितना रेखा है इसमें, न्यूनतम यानी 14 रेखा है। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं कि रट के बैठते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, बस 15 लगा देगा एकदम। आंसर देखते ही खुद बढ़ता है कि मैक्सिमम देके निकल चलते हैं सर। यहाँ पर क्या पूछा, न्यूनतम सीधी रेखा, तो क्या हो जाएगा 14, बस काउंट करना था। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप अंत तक बने रहिएगा, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हर एक टाइप के। करा कि देखिए दी गई आकृति में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब होता है दोस्तों 4 में से 3 समान है, एक अलग है। इनमें से क्या है दोस्तों, एक फिगर अलग है। कौन सा अलग है जरा हमें बता दीजिए। तो ये देखिए
यहाँ पर जैसे देखेंगे ना, आपको बताते हैं हुआ क्या है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जो रेखा दिया है, इसमें क्या है दोस्तों, समकोण है, 90 डिग्री बना रहा है। ये भी जो है हम लोगों का समकोण है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसमें भी क्या है दोस्तों, 90 डिग्री का। लेकिन यहाँ पर जो कोण बन रहा है दोस्तों, कितना का, 180 डिग्री का कोण बन रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लॉजिक को समझना होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए सब में क्या है दोस्तों, समकोण है, यानी ये वाला जो है 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ भी 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, 180 डिग्री का कोण बना रहा है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, विषम का मतलब ही होता है कि 4 में से 3 समान, कभी कभी 5 आकृति वाला भी हमने करवा दिया। इसीलिए आपको बोले कि चैनल पे जाके क्या कीजिए दोस्तों, पार्ट 1 से स्टार्ट करके और हर एक पार्ट को यदि आप देख लेते हैं दोस्तों, तो हर एक टाइप के क्वेश्चन आप जानते हैं, रीजनिंग में जितने भी चैप्टर है हमने हर एक टाइप के अलग अलग क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो जाइए और चैनल पे पार्ट 1 से स्टार्ट करके सारे पार्ट देख लीजिए। एक पार्ट देखने से आप ये नहीं कर सकते हैं कि आसान है, मॉडरेट है, लो है, ऐसे नहीं। हर एक पार्ट देखेगा तो आसान, मॉडरेट, हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, छठा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए छठा नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि उस शब्द का चुनाव, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, उस शब्द का चुनाव करें जो इन शब्दों में दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी यहाँ पर आपसे क्या पूछा है सवाल में, नहीं, इस लाइन को गौर कीजिए, नहीं बनाया जा सकता है। यानी इन शब्दों से, उसी में से एक एक हम लोग क्या करेंगे, यानी जितना लेटर दिया उसको खोजेंगे। जैसे एस मिल रहा है क्या, हाँ सर इसमें एस मिल रहा है, तो एस यहाँ पर है। उसी प्रकार से यू, तो यू देखिए कहीं मिल रहा है क्या, तो एस के बाद देखा जाए दोस्तों यू कहीं हम लोग, हाँ तो यही वाला नहीं बनाया जा सकता। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एस, उसके बाद यू तो कहीं है ही नहीं। देखिए INCONSISTENC, कहीं हम लोगों के सामने यू नहीं है। बाकी आप लोगों का बाकी ये शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, बनाया जा सकता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए पहला ही आंसर आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे यू का प्रयोग। यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, यू का, एक बात मेंशन कर देंगे ताकि समझ में आ जाए, यू का क्या किया है दोस्तों, प्रयोग किया है, यू का प्रयोग किया है। बस इतना सा बात समझ लीजिए कि यू का प्रयोग किया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यू का प्रयोग किया है, इसी वजह से यही वाला क्या हो जाएगा, नहीं, बाकी वहां पर यू कहीं है ही नहीं, बाकी सब शब्द बनाया जा सकता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सही। चलिए अगला प्रश्न 7वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, साइलोलिज्म से दिया गया है, कर है सभी लड़के लड़कियां हैं। तो चलिए कर देते हैं। देखिए सभी लड़के, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी लड़के हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, लड़कियां हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, छोटा छोटा अक्षर है तो लेकिन दिख रहा होगा। सभी लड़के क्या हो जाएगा दोस्तों, लड़कियां हो जाएगा। फिर आगे क्या करा है कि सभी लड़कियां बंदर है। तो चलिए सभी लड़कियां क्या कर दिए, बंदर कर दिए। तो देखिए लड़की को क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर बंदर कहा जा रहा है। तो कोई बात नहीं है, कहने दीजिए, क्वेश्चन का अर्थ है, यहाँ पर दिल पे मत लेना है। निष्कर्ष में दिया करा कि सभी बंदर लड़के हैं। अब क्या करा, सभी बंदर लड़के हैं। तो क्या ये बंदर वाला इतना बड़ा गोला दोस्तों हम लोगों के सामने, ये क्या करा कि सभी बंदर लड़के हैं, क्या ये बंदर इस लड़के के अंदर में जा पाएगा, इतना बड़ा गोला, अरे बंदर का बहुत बड़ा गोला है, इस लड़का में इतना सा छोटा सा गोला में कैसे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बेसिक बात को समझिए, सभी बंदर लड़के हैं, क्या सबटो बंदर जो है उस लड़के इतना छोटा गोला में इतना बड़ा गोला कैसे जा पाएगा, तो नहीं जा पाएगा। तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि हम लोगों का सभी लड़के बंदर है, सभी लड़के, हाँ तो बिल्कुल ये बात सही हो जाएगा दोस्तों। जितना भी लड़का का हिस्सा, ये देखिए जितना भी लड़का का हिस्सा, ये जो पेंट कर दिए, ये किसके अंदर में, बंदर में है। तो देखिए वहां पर उसने इस बार इस प्रकार से कहा कि सभी लड़के, यानी सबटो लड़का जो है बंदर में। देखिए पहले क्या लिखा है, सभी लड़के, यहाँ पर उल्टा लिखा था, इस वजह से इस प्रकार से हो रहा था कि सभी बंदर लड़के नहीं होगा, बल्कि सभी लड़के क्या हो जाएंगे दोस्तों, बंदर हो जाएंगे। शब्द का उलट फेर किया है, तो समझना होगा कि सभी लड़के बंदर, बिल्कुल सही करा। सबटो लड़के जो है वो बंदर के इतना बड़ा गोला के हिस्सा में है। तो ये बात क्या कर रहा है, वो सही कह रहा है। तो दूसरा सही होगा। इस प्रश्न का आंसर केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न दिया गया 8वां नंबर क्वेश्चन। तो कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित पद का चयन करें। यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भराएगा, यही सवाल में आपसे पूछा गया है। तो चलिएगा दोस्तों,
यहाँ पर लिखा है आई, उसके बाद इसको क्या लिखा है दोस्तों, उसने 10 लिखा है, फिर कोमा, उसके बाद लिखा है एल और इसको उसने क्या लिखा है दोस्तों 13 लिखा है, फिर कोमा, उसी प्रकार से ओ लिखा और इसको क्या लिखा है दोस्तों उसने 16 लिखा है, फिर कोमा, और आगे इसी जगह क्वेश्चन मार्क और इसी जगह हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क दिया है और फिर क्या लिखा है दोस्तों एक्स का संबंध उसने क्या लिखा है 25 लिखा है। तो चलिए देखिए एकदम आप देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कर सकते थे। पहले क्या कर लीजिए दोस्तों कि किस प्रकार दिया, आई के बाद अगर एल पे जाएंगे तो क्या किया है, देखिए आई के बाद एल लिखा है, लेटर में कितना का वृद्धि हो रहा है, तो सर यहाँ पर +3 जैसे ही कर देंगे ना तो हो जाएगा। उसी प्रकार से एल से यदि ओ पे जाएंगे तो यहाँ भी +3 करेंगे ना तो हो जाएगा। एल में 3 लेटर, अरे ए बी सी डी में आई के बाद एल, एल के बाद ओ, तो ओ में उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग 3 लेटर क्या कर देंगे दोस्तों प्लस कर देंगे, तो ओ में जैसे ही 3 लेटर करेंगे तो हम लोगों के सामने क्या आएगा आर आ जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों आर आएगा। उसी प्रकार से यहाँ एक जगह वाट के जगह आर आया तो उसी प्रकार से इस जगह पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ भी +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों यू आएगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों आर और हम लोगों के सामने यहाँ पर यू आएगा, और यू में जैसे ही आप +3 करेंगे तो देखिए यू के बाद क्या हो जाएगा हम लोगों का, यू के बाद हो जाएगा VWX। तो बिल्कुल यहाँ पर +3 करने के बाद देखिए सीरीज फॉलो कर रहा है, आर और यू आएगा तो किसमें, तो आर और यू तो अभी 2 ऑप्शन में दिख रहा है। तो चलिए और चेक करना होगा ना, अब अंक में करते हैं कि यहाँ पर देखिए 10 के बाद उसने क्या लिखा है दोस्तों 13, तो यहाँ पर +3 देखते चलिए ध्यान से, 13 के बाद हम लोगों के सामने 16 तो यहाँ पर +3, तो 16 में +3 करेंगे इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 19 हो जाएगा, 16 3 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा 19 आएगा, आर और 19 आएगा। तो देखिए आर और 19 किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो हम लोगों के सामने ऑप्शन नंबर दूसरा अंक क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उसी प्रकार से 19 में आप क्या कर देंगे दोस्तों +3 कर देंगे तो इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, हाँ उसके बाद हम लोगों के सामने देखिए 19 में 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा 22 हो जाएगा। बस बेसिक बात यदि आप समझ जाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं कि इस टाइप के क्वेश्चन हम नहीं कर पा रहे हैं। एक बार यदि आप सीख जाते हैं फिर कभी गलती नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए 2 संख्याओं को परस्पर बदला जाता है, यानी ए होगा इस प्रश्न का आंसर, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा होगा। तो यानी संख्या को बदलना, उसका कहने का अर्थ क्या है कि 12 के जगह पर आप क्या लीजिएगा दोस्तों 6 लीजिएगा, और जहां 6 है तो वहां पर 12 है, तो पहला ऑप्शन उठाइए और चेक कीजिए। तो हम इस जगह पर कर लेते हैं, देखिए 120 और यहाँ पर 12 के जगह पर क्या कर देंगे दोस्तों भाग कर देंगे 6, और गुना यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों 12 कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम लोगों को संख्या को चेंज करना है, जहाँ 6 है 12, 12 जहाँ है 6, उसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे 24 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 15। तो देखते हैं इसको करने के बाद 27 होता है कि नहीं। इस टाइप से आपको क्या करना है, इस टाइप के सवाल को करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 और गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, और प्लस इधर 24 और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 15। आपको लगता है कि इसको करने के बाद 27 आ पाएगा, ये देखिए 12 या 36, ये तो 360 हो जा रहा है, और प्लस 24 जोड़ेंगे और उसमें 15 माइनस करेंगे तो 27 होगा, कभी नहीं हो पाएगा। पहला ऑप्शन हटा दीजिए, यानी ये वाला हम लोगों के सामने नहीं होगा। अब क्या कीजिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को उठाइए, ठीक है। अब बी को जैसे उठाएंगे तो यानी कहने का मतलब 12 के जगह आपको क्या करना है 24 लेना है, और 24 के जगह 12, यही दोनों यानी संख्या को बदलना है। तो जैसे हमने इस जगह पर लिया 120, और जहां यहाँ पर क्या कर लेंगे 12 के जगह पर इस बार हमने 24 कर दिया, ठीक है। अगुना क्या कर दिया दोस्तों 6 कर दिया, और जहां 24 है वहां पर 12 कर दीजिए, माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों 15 कर दीजिए, अब बराबर यहाँ पर लिखिए 27। तो देखते हैं अब इक्वेशन सही हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो जैसे ही 120 में 24 से भागा देंगे ना, क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। कैसे देते हैं, ऐसे 24 और यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 120, इसमें भाग देना है, तो 24 में 5 बार में कट जाएगा, तो ऐसे आप भाग लगा सकते हैं। तो वही काम हमने डायरेक्ट किया, यहाँ पर गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। तो चलिए इसको करने के बाद 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, अब माइनस 12 ई प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 12, अब माइनस 15 कर देंगे तो आपका बिल्कुल 27 आ जाएगा। देख लीजिए 30 12 42 में 15 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 27। अरे 42 में आप 15 घटाएंगे तो क्या 27 नहीं आएगा, एक 10 तो इधर 3 में बिल्कुल आ जा रहा है, आपका क्या हो जा रहा है दोस्तों 27 आ जा रहा है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न है हम लोगों के सामने कौन सा 10वां नंबर क्वेश्चन। तो कोडिंग डिकोडिंग से सवाल दिया गया है। तो चलिए कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध कैसे लिखा जाएगा। तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर एकदम उलट फेर कर दिया है कोडिंग को। ये देखिए जैसे ए लिखा है उसने एल लिखा है, ए एल, उसके बाद हम लोगों के सामने बी, उसके बाद लिखा है दोस्तों यू एम, और क्या लिखा हम लोगों के सामने एस। और इसका कोड उसने यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यानी यू लिखा है, एकदम न्यू टाइप का सवाल है। यू एम, उसके बाद हो जाएगा डब्लू, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने बी, तो बी, उसके बाद एन, और क्या लिखा है दोस्तों ए लिखा है। थोड़ा सा यदि ध्यान देंगे ना तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन कोडिंग कितनों चेंज कर दे आपसे हो जाएगा। उसने शुरू वाला में क्या कर दिया दोस्तों, +2 किया है। यहाँ पर शुरू वाला में क्या किया है उसने, +2 किया है। तो ठीक है, +2 क्या, उसी प्रकार से देखिए एम को क्या कर दिया दोस्तों, एम ही लिख दिया। एम को क्या कर दिया, एम ही लिख दिया। फिर यू में क्या कर रहा है, ये देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे ना तो यू के बाद यानी फिर क्या कर दिया दोस्तों, +2 कर दिया। यानी एक बार +2 और एक बार क्या कर रहा है, जो है वही लिख दे रहा है। ये देखिए बी को क्या कर दिया, बी ही लिख दिया। तो ठीक है, उसी प्रकार से देखिए एल से यदि यहाँ से जाएंगे दोस्तों, इससे जाएंगे एन पे, ये देखिए इसमें फिर क्या किया उसने, +2 किया। यानी एक बार कुछ भी नहीं, आप क्या कर सकते हैं, यानी एक बार 0 जोड़ रहा है, एक बार 2 जोड़ रहा है, ऐसे लॉजिक लगा सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए ए को फिर से यहाँ से क्या कर दिया दोस्तों, ए को ए ही लिख दिया। तो ऐसे आप बोल सकते हैं कि सर एक बार 2 जोड़ेंगे और एक बार अगर कुछ नहीं कहा तो यहाँ पर 0 जोड़ दीजिए, अगर कुछ नहीं कहा तो क्या कर दीजिए 0। 0 का मतलब तो खुद वही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ला, यानी शुरू में क्या किया दोस्तों, पीछे से लेना है और उसमें 2 जोड़ना है। तो बात को आप समझ गए होंगे दोस्तों कि यहाँ पर किस प्रकार से हम आंसर निकालेंगे। यानी पहला का संबंध इस प्रकार एकदम न्यू टाइप में है। टीसीएस अभी इसी तरीके के पैटर्न को जो है एकदम फॉलो किया, और बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं क्या कर देते हैं इसकी कि सर हमसे नहीं हो पाया। इसीलिए हमने कहा अंत तक बने रहेगा, तो हर एक चैप्टर से और हर एक पार्ट में इस टाइप के क्वेश्चन हमने करवाए हैं। इसीलिए आपको बोले कि पार्ट 1 से स्टार्ट करके आप देख लीजिए दोस्तों, हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब निकालते हैं उसका, इसको हटा देते हैं। तो देखिए जैसे इसको हटा दिया, अब हम लोगों को जिसका निकालना है ना उसमें चल देते हैं। सी, उसके बाद है एल, उसके बाद लिखा है दोस्तों ई, उसके बाद है भी, ई और आर। तो इसका निकालना है ना, तो इसका आप नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल देंगे। यानी शुरू में क्या हुआ है, +2 किया है तो यहाँ पर +2 कर देना है, इधर हो जाएगा। आर में 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, टी हो जाएगा। शुरू में क्या किया है, +2 किया है। उसी प्रकार से ई को क्या कर देंगे दोस्तों, ई ही लिख देंगे। तो टी और ई से स्टार्ट होगा, तो टी ई से, तो टी और ई से। तो देखिए ई ऑप्शन तो पहले ही छट गया, ई ऑप्शन भी पहले ही छट गया, टी ई। अब फिर से ई को लिख दिया। और भी में क्या करेंगे दोस्तों, तो प्लस क्या करना है, इस बार 2 करना है, एक बार +2 करना ही है। तो भी में करेंगे तो भी के बाद हो जाएगा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, डब्लू, उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स आ जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद देखिए ई को फिर क्या करेंगे, ई ही लिख देंगे। ई को क्या करेंगे दोस्तों, ई ही लिख देंगे। तो चलिए देखिए ई को ई ही लिख देंगे। एक बार क्या करना है, +0, एक बार +2, इस प्रकार से चला है लॉजिक। तो देखिए अब यहीं तक में तो आंसर आ जाएगा, टी एक्स, उसके बाद ई एन सी। देखिए ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अरे यहाँ पर +0, फिर एल में आप क्या करेंगे, इस प्रकार से जाएंगे ना, तो एल में करेंगे तो आपका प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, सी को जैसा का जैसा है ना तो वैसा ही कर देंगे। तो इधर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, सी का सी हो जाएगा। तो देखिए ना ऑप्शन नंबर आपका बी आएगा। हमने अभी आपको बताया कि यहाँ पर किस प्रकार से इस कंडीशन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ई के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एन हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 11 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए काफी भयावह, काफी डरावना, देखते ही स्किप होगा। कह रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर समूह की व्यवस्था में पहले 10 और अंतिम 10 अक्षरों को आपस में इस प्रकार से प्रतिस्थापन किया गया है कि अंतिम वाले पहले अक्षर से और दूसरा वाला अंतिम अक्षर से पहले वाले में इसी प्रकार से प्रतिस्थापित किया गया है। तो दाईं ओर से 5वां क्या होगा। चलिए वीडियो को रोकिए, यानी पॉज करके और अपने से ट्राई करके देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। एकदम टाइप देखिए किस प्रकार से दिया। तो देखिए वो क्या कर रहा है दोस्तों, कहने का उसका मतलब अगर समझेंगे ना, पहला और फिर क्या लिया है दोस्तों, अंतिम। यानी अगर हम पहला अक्षर लिए और इधर का क्या कर ले, अंतिम अक्षर लेंगे, यानी बदल देंगे। तो देखिए अगर आप ऐसे बदलेंगे ना तो हम लोगों का हो जाएगा। और उसने क्वेश्चन में ये पूछा है कि दाईं ओर से क्या पूछा है दोस्तों, 5वां अक्षर क्या होगा। आपसे सवाल में यही पूछा है कि दाईं ओर से 5वां। तो चलिए बदल देते हैं।
तो पहले हम लोगों का हो जाएगा, यानी यहाँ पर एस हो जाएगा ई साइड में, तो ई साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने आर हो जाएगा। यानी हम बदल रहे हैं, और कितना सा 5 तक ही बदलेंगे, क्यों, क्योंकि 5वां पूछा है दायां ओर से, और दायां क्या किधर होता है, ई साइड में आपका दायां लेंगे और ई साइड में बायां होता है। ये बात आपका फिक्स है, चाहे कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो तो इसी साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों, दायां होगा। तो देखिए उसके बाद हम लोग एम को बदलेंगे, तो यानी कि एम हो जाएगा एस, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एम हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर से आर लिए तो ई साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। और इधर से जैसे हम लोग ले लिए डॉलर, यहाँ पर क्या कर लेंगे, डॉलर ले लेंगे। उसके बाद हम लोगों का ए हो जाएगा। उसके बाद इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो देखिए 3 2 5 हमें इधर से कर लिया। अब उधर से करते हैं कि आर हो गया, बी हो गया, उसके बाद 7 हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने ई हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी चलते रहेगा, मतलब इस जगह पर क्या होगा दोस्तों, और भी चलते रहेगा। तो आपसे दायां से 5वां पूछा था ना, तो हमको हम लोगों का दायां से 5वां, ये देखिए 1 2 ई 3 ई 4 और ई 5, यानी ई नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5वां हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए आपको ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, आपको क्या कह रहा है कि पहला और अंतिम को बदलना है। और यहाँ ध्यान देना है कि हमको 5वां अक्षर ही पूछा है दाईं ओर से, तो दाईं ओर से 5वां जाएंगे ना, तो यही निकल जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिए, अरे इधर से बदल देना है, यानी पहले वाला फिर इसको लेना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ आराम से कर सकते हैं कि हमने इधर से ले लेंगे, जैसे एस हो गया, फिर एम हो गया, फिर हम लोगों के सामने डॉलर हो गया, उसके बाद इधर से ए हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, और डॉट 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 देंगे। इसी प्रकार से बदलते रहेंगे। इधर से फिर जैसे आएगा ना, तो हम लोगों का आर हो जाएगा, यानी यहाँ से लेंगे दोस्तों तो इस साइड से आर होगा, फिर हम लोगों के सामने बी होगा, फिर 7 होगा, फिर हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा, 5 के बाद हम लोगों के सामने ई हो जाएगा। तो इसी प्रकार से डॉट डॉट बदलते रहिए। तो उसने पूछा है कि दाईं ओर से 5वां, तो दाईं ओर से 5वां हम लोगों का तो यहाँ निकल गया। दायां किधर होता है, ई साइड में दायां होता है, और ई साइड में आपका क्या होता है दोस्तों, बायां होता है। तो दायां से 5वां कौन, 1 2 3 4 5, यानी ई हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर 3 सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन। तो देखा जाए एनालॉजी यानी सदृशता का दिया गया है। तो इसका संबंध अगर इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा। तो ये देखिए ये भी प्रश्न आप क्वेश्चन में कर सकते हैं, बस एगो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जिसका निकालना ना उसको नीचे लिख लेते हैं। अब बाकी का संबंध तो वहाँ पर दिया ही है, यानी इसका कर लेते हैं इस जगह पर एस, उसके बाद कर लेते हैं दोस्तों एच, उसके बाद हम लोगों के सामने आई, उसके बाद लिखा है पी, उसके बाद जे ए सी और क्या दोस्तों के। इसका हम लोगों को निकालना है। ये देखिएगा लॉजिक देखिएगा उसने क्या किया, ई एस जो है यहाँ पर उतार दिया, के जो देख रहे हैं दोस्तों इसको यहाँ से उतार दिया, उसी प्रकार से सी जो है इसी प्रकार पीछे से कर दिया है, यानी उसने क्या कर दिया दोस्तों, पीछे से लिख दिया। उसी प्रकार से देखिए यू है तो यू को यहाँ लिखा, उसी प्रकार से ये वाला बी है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। उसी प्रकार से एम है तो सबको इसी प्रकार से आपको क्या करना है दोस्तों, चेंज कर देना है बस। उसके बाद यू हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा। तो वही काम हम भी करेंगे, यानी पीछे से क्या कर देंगे दोस्तों, इसको लिख देंगे। यानी यहाँ से क्या करेंगे, इधर से पीछे से जाएगा, यानी के हो जाएगा, उसके बाद सी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर जे हो जाएगा, पी हो जाएगा, आई हो जाएगा, उसके बाद एच हो जाएगा, और क्या हो जाएगा दोस्तों, एस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ मिल रहा है, के सी के सी, उसके बाद ए जे, उसके बाद पी आई एच एस। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा यदि आप समझने का प्रयास करेंगे तो इस प्रश्न का आंसर आप तुरंत कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ हवा बनाने की आवश्यकता नहीं कि देखिए इसको इस प्रकार से लिखा है, इसको यहाँ से इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, पीछे से इसको क्या कर दिया दोस्तों, उसने लिख दिया, उतार दिया इस प्रकार से, फिर आई को इस प्रकार से, फिर एस को यहाँ पे इस प्रकार से, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों एच, उसके बाद एस। तो इस प्रकार से आप पीछे से जैसे ही कर देते तो इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते थे। चलिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रश्न आकृति जो है कौन सा उत्तर आकृति में निहित है और घूर्णन की अनुमति नहीं है। यानी कहने का मतलब इसको जो है ना घुमाने का नहीं, कि इधर उधर से नहीं देखना है, जैसा प्रश्न में है उसी प्रकार से आपको देखना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, देखिए कहाँ पर दिखेगा ऐसा आकृति हम लोगों के सामने। तो देखिए यहाँ पर यदि गौर करेंगे तो पहला वाला में नहीं दिखेगा, दूसरा में भी देखने का प्रयास करेंगे तो हम लोगों के सामने नहीं आएगा, तीसरा में देखेंगे दोस्तों तो भी नहीं होगा। तो कहाँ पर दिखेगा, तो ये देखिए यहाँ से उसके बाद इधर हो जाएगा, देखिए ध्यान से दोस्तों इस प्रकार से, उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार इधर जाएगा,
ये देखिए यहाँ तक कर लिए, उसके बाद इधर कर देंगे और फिर क्या कर देंगे दोस्तों, इधर नीचे कर देंगे। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए कहाँ पर छिपा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में छिपा हुआ इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट का गलती होगा, कोई ए, कोई सी, कोई बी, डी अलग अलग आंसर कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है 15वां नंबर क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। लगभग यहाँ पर जो है इस प्रश्न का आंसर 10% स्टूडेंट ही सही कर पाएगा, बाकी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलती होगा। 10% का ही सही होगा, कोई ए करेगा, कोई बी करेगा, कोई सी करेगा, डी करेगा, ऐसे ऐसे आंसर होगा। नहीं विश्वास, चलिए करके दिखाइए कि कौन सा होगा। तो देखिए जैसे लिखा है कृंतक का संबंध, क्या लिखा है दोस्तों, चूहा। रिसेंटली पूछा हमने, कितना कहा, 10% से ही सही हो पाएगा, बाकी सब का गलती हो जाएगा। देख लीजिए कृंतक का संबंध चूहा। तो उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों कोकरी, कप, उसी प्रकार से कलम, स्टेशनरी, मनुष्य, स्तनपायी, उसके बाद सरीसृप, हाथी। तो अब कौन सा होगा इस प्रश्न का आंसर। रिसेंटली पूछा था आपका एसएससी में, ये वाला प्रश्न हम लोगों का किस में आया दोस्तों, एसएससी में पूछा गया था। ये वाला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए कि कैसे होगा, तो जिस प्रकार से कृंतक का संबंध लिखा है दोस्तों चूहा, तो हम लोगों का चूहा, कृंतक क्या है दोस्तों, चूहा का एक प्रकार है। यहाँ पर अगर लिखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, चूहा का एक क्या है दोस्तों, यानी कि चूहे के टाइप का नाम, यानी एक प्रकार का नाम है दोस्तों, यानी कृंतक। चूहे में अलग अलग प्रजाति होते हैं, तो उस प्रकार से दिया है। तो उसी प्रकार से कृंतक का संबंध चूहा दिया है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कोकरी का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, कप, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बाकी ये नहीं होगा, जैसे कृंतक का संबंध चूहा लिखा है, कलम, स्टेशनरी, यहाँ पर ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो इसी का संबंध दे दिया। मनुष्य, स्तनपायी, ये भी हम लोगों का इस प्रकार से, यानी एक ही शब्द इस प्रकार से उसने दिया है। यहाँ पर अलग अलग, जैसे कृंतक का संबंध लिखा है चूहा, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों क्रॉकरी का संबंध क्या हो जाएगा हम लोगों का, कप से हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ए को दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि एक मतलब कृंतक जो होता है चूहा का एक टाइप में आता है, उसी प्रकार से क्रोकरी जो है एक कप के क्या होता है दोस्तों, टाइप, यानी अलग अलग प्रकार के होते हैं, इस प्रकार से होगा। लेकिन ये कलम, स्टेशनरी एक अलग हो जाएगा, ये सब अलग हो जाएगा, ये सब नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ए क्या होगा, सही होगा। इसीलिए हमने कहा कि 10% ही सही हो पाएगा, बाकी गलती हो गया सबका। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग से ही फिर से सवाल आया। तो आप जानते हैं कि टीसीएस क्या करता है, अलग अलग सेट में जो 2-3 कोडिंग डिकोडिंग ढुका देता है। तो कभी हम लोगों का कथन निष्कर्ष वाला 2-3 दे देता है, कभी सीरीज दे देता है, तो उसका अलग ही दायरा चलता है, इसीलिए घबराना नहीं है। जैसे देखिए इसका संबंध यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये देखिए लॉजिक को थोड़ा सा समझना होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फिर स्किप हो जाएगा। जैसे लिखा है दोस्तों टी, उसके बाद लिखा आर, फिर लिखा हम लोगों के सामने आई, डबल पी, तो डबल पी एल ई, तो ट्रिपल को उसने क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों के सामने कोड क्या दिया है, तो यहाँ पर डी लिखा है, एम लिखा है, फिर हम लोगों के सामने ओ, उसके बाद लिखा है दोस्तों क्यू, एच, और क्या लिखा है, डबल एस लिखा है। तो देखिए इस टाइप के सवाल अभी हमने करवाया और फिर से देख रहे हैं कि आजकल किस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा समझना होगा। ई के बाद ई देखिए उसने क्या कर दिया दोस्तों, डी कर दिया, तो यहाँ पर माइनस क्या किया दोस्तों, 1, एक लेटर का कमी। उसी प्रकार से देखिए एल से यदि एम पे जाएंगे दोस्तों, तो प्लस क्या कर दिया 1। लेकिन आजकल किधर से हो रहा है, तो पीछे से। पहले क्या हो रहा था आगे से, लेकिन आजकल जो घुमाया उसने पीछे से कर दिया है। कभी मिक्स करके दे रहा है, कभी 3 टो उधर से इधर से करके, इसीलिए हमने हर एक टाइप को सोचे हैं कि क्वेश्चन करवा दें। उसी प्रकार से देखिए पी से यदि यहाँ पर जाएंगे ना ओ पे, तो उसने क्या कर दिया दोस्तों, -1 कर दिया। तो ठीक है सर, इस पे गए ओ पे। उसी प्रकार से एक बार उसने पी से यहाँ पर जाएगा, तो फिर क्या किया है, +1 किया। लॉजिक को देखिए, एक बार शुरू में -1 तो +1। फिर हम लोगों के सामने आई से जब चलेंगे दोस्तों, तो आई पे यहाँ पर कर देते हैं, आई से एच पे गया, तो इस बार क्या करेगा, तो -1 करेगा। उसी प्रकार से देखिए आर से चलेंगे, पहले समझ लीजिए उसके बाद ना आंसर होगा। आर से -1 किया, तो इस बार क्या हो जाएगा, +1 होगा। उसी प्रकार से टी से चलेंगे, तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, एस किया है, यानी कि प्लस क्या, इस बार माइनस क्या हो जाएगा 1। स्टार्टिंग में क्या किया है पीछे से, यानी -1 फिर +1, -1 +1 -1 +1, तो इस प्रकार से चलेगा। तो चलिए हम भी कर देते हैं सर, यानी शुरू करना है -1 से। तो अब जिसका निकालना है, इसका निकालना है ना, इसका निकाल देते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए जगह कम रहने की वजह से क्या होगा, तो वहाँ पर आपके सामने पेन पेपर रहेगा दोस्तों, तो आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
टी, उसके बाद ओ आर वाई। लेकिन जैसा भी हो आपको सीखना है, समझना है, किसी भी तरीके से सवाल को करना है। तो वाई में हमने क्या किया, -1 से कमी हुआ है तो यानी कि 1 से होगा, तो वाई में एक लेटर अगर घट जाएगा दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट किससे हो जाएगा, एक्स से होगा, ठीक है। और कितना सुविधाजनक था कि एक्स वाला ये ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखते ही आंसर, भले ही क्या करता है वो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाता है, लेकिन आंसर क्या करता है वैसा कि तुरंत हो जाएगा, -1। उसी प्रकार से यहाँ से क्या रहेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, +1 होगा, तो +1 आर के बाद क्या हो जाएगा, एस और एक्स। उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे दोस्तों, फिर से -1 करेंगे, तो -1 करेंगे तो ओ में क्या हो जाएगा दोस्तों, एन हो जाएगा। देखिए एकदम मिलता जा रहा है, सब ऑप्शन मिलते जा रहा है। उसी प्रकार से टी में चलेंगे तो फिर क्या कर देंगे दोस्तों, ये देखिए टी में चलेंगे तो टी में क्या कर देंगे सर, +1 कर देंगे, तो टी के बाद क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। बाकी अब आप चेक कर लीजिए, हम तो आपको बता दिए कि उसी प्रकार से सी का करेंगे सर यहाँ पर, उसी प्रकार से आएगा आपका आंसर। मेन है आंसर निकालना कैसे निकला और लॉजिक को समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, तो 16 नंबर में भी बड़ा इंपॉर्टेंट करा है। इस चित्र में अगला पद क्या होगा, ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो चलिए बताते हैं। देखिए एकदम जैसे क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज कर लेना और रोक के अपने से ट्राई कीजिए। हुआ क्या है यहाँ पर, देखिए आपको बताते हैं कि इस सीरीज जो चला है ना अगला पद, इसमें पहला से क्या लिया दोस्तों, तीसरा। उसी प्रकार से तीसरा के बाद यहाँ पर जाएगा क्या दोस्तों, पांचवा। और देखिएगा जो यहाँ पर फिगर था उस फिगर को क्या कर दिया, पहले कर दिया, इस जगह पर किया है। यहाँ का फिगर क्या कर दिया दोस्तों, लॉजिक को समझिए, यहाँ का फिगर यहाँ पर यानी पहले किया। उसी प्रकार से यानी कि जो बाद में था उसको पहले किया, तो यहाँ पर पहले, तो अगला वाला में क्या होगा दोस्तों, बाद में आएगा। यानी फिगर जो आएगा हम लोगों के सामने किधर जाएगा दोस्तों, ये लॉजिक समझिए कि एक फिगर इस जगह पर रहेगा, एक फिगर इस जगह पर होगा। तो इसका आंसर तो ये वाला नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर इधर कर दिया तो ये नहीं होगा। चलिए इसको तो हटा दिया। अब लॉजिक समझे कि कैसे होगा। और फिगर क्या हो जा रहा है दोस्तों, चेंज हो रहा है, दोनों फिगर चेंज हो रहा है। यानी यहाँ पर अगर डार्क वाला भाग है तो फिर ऊपर में हम लोगों का डार्क हुआ। उसी प्रकार से यानी कि इस बार ऊपर में तो नीचे में क्या आना चाहिए दोस्तों, डार्क आना चाहिए। तो सब में नीचे में डार्क है, लेकिन यही बात है सर, लेकिन फिगर अब होगा तो होगा क्या। और यहाँ पर देखिए दोनों फिगर अलग है, तो इसमें भी दोनों फिगर अलग है। और अगला यानी कि जो फिगर आएगा दोस्तों अलग, मिलता जुलता कोई फिगर नहीं रहेगा। तो इसमें देखिए आगे वाला में इसका संबंध इस प्रकार दोनों फिगर को चेंज किया हुआ है, जो हमने सीरीज आगे ले जा रहे हैं तो चेंज किया है। तो यहाँ भी हम लोगों का ये वाला नहीं होगा, क्योंकि ये वाला तो आगे जो सीरीज लेंगे तो मिलता जुलता नहीं रहना चाहिए। इसमें भी देखिए हम लोगों का डार्क है, क्या मिलता जुलता हो जाएगा, तो ये सब नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर जो आएगा ना, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, षष्ठभुज इस प्रकार से उसने बनाया है। और फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एक पेंट किया हुआ आ जाएगा, मतलब इस प्रकार से चलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आकृति यहाँ पर देखिए एक फिगर तो हम लोगों का चलता ही जा रहा है, मतलब ये वाला फिगर को जैसे उसने लिया तो यहाँ पर पेंट किया। उसी प्रकार से ये वाला फिगर को यहाँ से हटाया, फिर यहाँ पर आगे डाला। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोगों के सामने जो आएगा ना, इस प्रश्न का आंसर क्या दिया था दोस्तों, डी को दिया था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए और घंटे के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर देना दोस्तों, नोटिफिकेशन मिले।